वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज ऋषिका, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कैसे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली कैडबरी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं अपने एमबीए की शुरुआत में, जब अपने कॉलेज में आई फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम। एक मार्केटिंग की क्लास चल रही थी, मैं बहुत पीछे बैठी थी और ऐसा हुआ था कि सर आए, सीनियर आए हमारे, केक लेके। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिसका भी प्लेसमेंट हो जाता है वो केक लेके सारे फैकल्टीज को केक खिलाता है और उस केक के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है। तो एक कंपनी का नाम लिखा था, उसका नाम है मॉन्डलीज। मॉन्डलीज जो है वो कैडबरी की पेरेंट कंपनी है। ये जो एक्विजिशन हुआ ये 2010 में हुआ था। तो वो आए और जिस एटीट्यूड के साथ वो अंदर आए और वो सर को केक खिलाए, जिस एटीट्यूड के साथ वो बाहर गए, एवरीथिंग इज जस्ट हिट माय माइंड। वो मेरे माइंड में से छप सा गया था एंड आई वाज लाइक। और उस टाइम मुझे मॉन्डलीज के बारे में पता चला और मुझे लगा कि यस, ये कंपनी में जाना है। पता नहीं क्यों मगर लगा कि बस ये कंपनी में जाना है। और उसी के आसपास एक दिन मेरी सीनियर से एक बात हुई थी जो एक्साइड में थे। तो एक्साइड में है तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरी मेरी जो जॉब है वो एकदम ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब जैसे है, जिसमें मेरा खाना पीना रहना, ट्रैवलिंग, सब मेरी कंपनी, सारा खर्चा मेरी कंपनी उठाती है, सारा खर्चा, और उसके ऊपर का भी देती भी है बकायदा। वो चीज़ सुनकर आई वाज लाइक यार मुझे भी ऐसी कंपनी चाहिए, कि ऐसी कंपनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी कंपनी चाहिए कि जिसमें मेरा खाना पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा सब कंपनी उठा रही है, ऊपर से एक्स्ट्रा भी दे रही है। तो ये सब था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई और फिर आई वाज लाइक कि अब चलते हैं। बट मैं बोला करती थी, मैं अक्सर बोला करती थी, वाओ यूनिवर्स थैंक यू, मेरा फाइनल प्लेसमेंट ऐसी कंपनी में हुआ है जो सारा खर्चा मेरा उठा रही है और ऊपर से अच्छा खासा पैसे भी दे रही है। बहुत, मैं, मेरी लाइफ तो एकदम सेट है, ये वो करके मैंने बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी मैप्रो में। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब कंपनी जो थी हमारी, वो हमारा खाना पीना, रहने का और ट्रैवलिंग सारा खर्चा वही उठा रही थी। एक टाइम ऐसा 4 से 5 दिन के लिए। बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ मुझे इंटर्नशिप से ही मिलना शुरू हो रहा है, वाह। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद मेरा इस कंपनी में मेरी इंटर्नशिप हुई, ठीक है। और उस इंटर्नशिप के लिए मैंने मेहनत करी थी, मैंने पूरा अपने आप को लगा दिया था, झोंक दिया था, ठीक है। कि जब आप एक्शन भी लेते हो और आप उसके साथ पॉजिटिव स्टेप्स भी लेते हो, पॉजिटिव थिंकिंग भी करते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने गोल के और करीब पहुंच जाते हो। ये चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने देखा है। मैं मेहनत भी करती थी अपने इंटरव्यू के लिए, अपनी जीडी के लिए, सारी चीज़ के लिए। ऐसा एक टाइम आया था कि स्टार्टिंग में हम सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो ऐसा आया था कि मेरी सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब आने में टाइम था रिजल्ट, बट आई वाज लाइक कि मैं लग गई थी अपने जीडी और पीआई के प्रिपरेशन में, जिसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के। तो मेरी रूममेट ने मुझे बोला कि ऋषिका तुम दिन भर क्यों लगी रहती हो, तुम्हारा तो सीवी का, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट भी नहीं आया। तो मुझे बोलती थी मुझे तो डर लगता है यार, अगर तेरी सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी तो तेरी तो हालत खराब हो जाएगी, तो दिन रात लगी रहती है। बट मेरा ऐसा था कि अगर हो गई, ठीक है, तो होगा ये कि फिर हो जाएगी, आ जाएगा कि ये बच्चे हैं, अब अगले दिन इंटरव्यू दो, तो मेरी तो तैयारी रहेगी नहीं। तो मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई। फिर मैं जीडी के लिए मेरा हो गया। फिर जीडी हो गया, जीडी निकल गया मेरा अच्छा खासा। फिर इंटरव्यू के लिए भी नाम आ गया। फिर इंटरव्यू का जब मैं रिजल्ट के लिए वेट करी तो मेरा नाम आया, बट वो वेटिंग लिस्ट में था। और वो वेटिंग पूरी तरीके से टूट गई थी कि यार अब तो कुछ जरिया ही नहीं बचता, कुछ बचता ही नहीं है कि अब मेरा होगा। ज़रूरी नहीं है कि होगा मेरा, ठीक है। 1 महीना मैं उस दिन बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। बट फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया भगवान पे कि जो है जैसा है अब छोड़ दो, ठीक है।
और छोड़ दिया। फिर 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया जिसमें मेरा हो गया। फिर उसके बाद होता क्या है, हमारी जो कंपनी है वो हमको पीपीओ देती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। तो जब आपकी इंटर्नशिप अच्छी खासी जाएगी तो आपको वो फाइनली 1-2 महीने बाद ले लेगी। तो फिर उसके बाद ऐसा था कि मुझे सब लोग बोलते थे तुम तो पीपीओ लेके आओगी, तुम तो पीपीओ लेके आओगी, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे अभी नहीं, मैं भी कह नहीं सकती क्योंकि 2 महीना भी मैं काम करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी। मैं काम की, एंड द वर्क इज सो गुड, सो रिलैक्सिंग, मतलब काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। मतलब इसके पहले मैंने जो इंटर्नशिप्स की उसमें मुझे काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट बहुत मेहनत और ये सारी चीज़ें हो जाती थी, बट इसमें उतना मुझे नहीं लगता था, बहुत आसान लगता था बल्कि, ठीक है। मज़ा आता था क्योंकि यहाँ इसमें मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती थी, वर्क कल्चर भी अच्छा था, मेरे टीममेट्स भी अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी और वर्क लाइफ बैलेंस भी था। अब मेरे साथ ऐसा था कि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए, मैं सिर्फ पैकेज के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मुझे वर्क कल्चर भी अच्छा चाहिए, मेरे टीममेट्स भी अच्छे चाहिए, ठीक है, पैसा तो अच्छा चाहिए ही। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लोग बोलते थे ऋषिका तुमको कभी भी दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा, एंड आई वाज लाइक मिलेगा, मुझे दोनों हाथ में ही लड्डू मिलेगा, ठीक है। तो 2 महीने बाद जब ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हुआ ये कि 2 महीने में ही हमारा फाइनल इंटरव्यू था इसी कंपनी में। और वो इंटरव्यू ऐसा था कि जो भी आपने 2 महीने में किया है उसका रिव्यू होगा और इस रिव्यू के बेसिस में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो हुआ ये कि 27 को था इंटरव्यू और 24 को मेरे पास आ गया। तो उसमें मुझे प्रेजेंटेशन और सब देना था, ठीक है। और मेरी तबीयत 1 हफ्ते से खराब चल रही थी और मैं उस टाइम बहुत परेशान हो रही थी कि यार मेरी तबीयत एक तो खराब चल रही है, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी, ये वो। फिर इंटरव्यू के जस्ट 1 दिन पहले मैं डेंगू पॉजिटिव आई, ठीक है। इंटरव्यू के जस्ट 1 दिन पहले मैं डेंगू पॉजिटिव आई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो एक्सटेंड हो गया। उस टाइम वो जो 1 से 1.5 हफ्ते का पीरियड था जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं रो रही थी क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था मुझे संभालने वाला, ठीक है। और मुझे जो केयर और सबकी ज़रूरत थी वो मुझे कहीं न कहीं भगवान की दया से दूसरों से बिल्कुल मिल रही थी, बट स्टिल मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मेरे मम्मी-पापा चाहिए क्योंकि उनसे अच्छा ख़्याल और कोई रख नहीं सकता, ठीक है। मेरी हालत ख़राब बहुत हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी सिचुएशन फ़ेस की है जिसमें मेरे साथ कोई नहीं है मेरे घर का और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और उस टाइम जब 24 तारीख को आया कि 27 को इंटरव्यू, मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार, अब मैं करूँगी तो करूँगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक पानी का ग्लास उठाने की हिम्मत नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूंगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत करते जा रही थी। हाँ, ऐसा और ऐसा होता था कि वो उस बीच में ना मुझसे काम नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा पूरा फील्ड वर्क है, ठीक है। मैं ऐसे लैपटॉप में बैठ के मेरा कोई काम नहीं है, सारा फील्ड वर्क है। तो और मुझे फालतू की छुट्टी लेना भी नहीं लग रहा था, मुझे वो, मेरी भले तबीयत खराब थी बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर में नहीं रह सकती, मैं रहूंगी तो मैं और यही सारी चीज़ों में रहूंगी। मुझे सलाइन लगती थी 11 बजे, मैं 12 बजे अपने फील्ड में जाती थी। हाँ, वहाँ पे जो मेरे साथ मेरे अंडर में जो लोग काम करते थे वो मुझे बोलते थे मैम आप प्लीज़ घर चले जाओ, आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, सब ये सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें फेस की है। फिर उसके बाद हुआ ये कि डेंगू आया और फिर मुझे घर बुला लिया गया, मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया, फिर मैं ठीक हुई, फिर वो एक्सटेंड होते गया। उस बीच में ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया था तैयारी करने का, बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और उस टाइम तो मुझे डेंगू वाले टाइम तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बट तब तो मैं भगवान को कोस रही थी, बट जब मुझे चीज़ें समझ आई, जब मुझे टाइम मिला कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं, बिलीव मी मुझे समझ में आया
एवरीथिंग इज कनेक्टेड भाई, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मतलब जिस चीज़ को मैं कोस रही थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए जीवन दान बनी, क्योंकि अगर मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती तो मेरा इतना अच्छा रिव्यू, इतना बेहतरीन इंटरव्यू नहीं जाता। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और ऐसा होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है मैं बता सकती हूँ जिस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस है। और मैं उस टाइम तो एकदम श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। मैं मेरी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जो हेड है एक मैम, उनका फ़ोन आया था इंटरव्यू के बाद कि ऋषिका कैसा गया। मैं बहुत खुशी खुशी बोली मैम मेरा बेहतरीन गया, बहुत तारीफ हुई मेरी, और मेरा हो जाएगा करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैं अपना, और हाँ, जब मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मेरे साथ के जो मेरे कॉलेज के जो लोग हैं, मेरे कॉलेज मेट्स, वो घूम रहे थे। ठीक है, तो मुझे ऐसे में मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही थी कि देखो वो घूम रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो निकाल ही लूँगी, मैं तो निकाल ही लूँगी, ऐसे ऐसे करके आ रहा था। फिर उसके बाद मैं अपना कॉलेज गई बहुत टाइम बाद। फिर कॉलेज गई, हाँ, बहुत टाइम बाद। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि रिजल्ट आने का टाइम था, और मेरे साथ के जो लोगों ने काम किया था उन लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था मुझे छोड़ के। क्योंकि उनको जो काम मिला था वो बहुत अलग था और मेरा जो काम था वो बहुत अलग था। ठीक है, तो ऐसा था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम। ठीक है, मगर उन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो उन लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वैसे जो भी उन लोग बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। ठीक है, वो सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी। मुझे चीज़ों पे डाउट होने लगा था, मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा था, और बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा था। बट स्टिल मैंने उस टाइम भी कैसे कैसे खुद को संभाला। हाँ, बीच बीच में ये पूरे टाइम के दौरान ये हुआ कि ये जो पूरा टाइम, जो मेरा ये पूरा जैसे साल था, इस बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि मुझे चैलेंजेस नहीं आ रहे थे। मेरे इंटर्नशिप में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं इसके। जैसे 6-6 घंटा सिर्फ मुझे ट्रैवलिंग में चला जाता था। ठीक है, मुझे चैलेंजेस है कि मुझे जब ऐसा होता था कि मैं फील्ड में जा भी रही हूँ बट स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे बोला जा रहा है तुम जाके क्या कर रही हो, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इतने टाइम से जाके क्या कर रही हूँ। प्रेशर आ रहा था, सब हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब जैसे स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो जो मेरे हाथ में थी मैंने सारी चीज़ें लाइंड अप कर दी थी, बट जो मेरे हाथ में नहीं था मैं ऐसा बोलती थी यूनिवर्स देखो, मैं जिस स्टोर में पैर रख रही हूँ उसका स्कोर अपने आप बढ़ जा रहा है। बिलीव मी, जो स्कोर पहले 69.06 था वो स्कोर अब है 90.54। जो स्कोर पहले था 68.24 वो स्कोर उसके बाद हुआ 92.68। ऐसे ऐसे स्कोर बढ़े सिर्फ मेरे पैर रखने से। मैं मानती हूँ ये थोड़ी बचकानी सी हरकत है, बट नहीं, ये सारी चीज़ें काम करती है। जब आप यूनिवर्स को ऐसे बोल के छोड़ देते हो ना, तब बिलीव में चीज़ें होती हैं। उस टाइम अपने इस उस टाइम मतलब जब मैं अपने इंटर्नशिप में थी तब ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद जब मुझे अपना इंटरव्यू अच्छा देना था तब मैं क्या करती थी, जब मैं दिन भर बैठ के पढ़ती थी, मैं रात में पढ़ रही हूँ उसके साथ उसके बाद मैं इमेजिन कर रही हूँ कि यार अपने आप इमेजिनेशन आ रही है कि यार केक ऐसे लेके जाऊंगी। मैं पुणे में रहती हूँ, तो पुणे में एक बहुत फेमस मंदिर है डगरू सेठ, गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के मंदिर में जब मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं ये सूट पहन के जाऊंगी। मैं हर चीज़ इमेजिन करती। मैं ऐसे, और मैं बकायदा ऐसे बैठती कि जैसे सामने में जूनियर बैठे हैं और उन लोगों से पूछ रहे मैम हाउ टू क्रैक मॉन्डलीज, और मैं उनको अच्छे से समझा रही हूँ कि बेटा ये करो वो करो ये करो। कोई नहीं है सामने बट एक्ट एज इफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ और ये सारी चीज़ अपने आप होते गई होते गई होते गई, और फाइनली एक दिन रिजल्ट आ गया। और हाँ हाँ, इसके पहले एक और चीज़। हाँ, तो जब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जब मुझे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि ऋषिका ऐसा 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 है, मैं पूरी तरीके से ना
पूरी तरीके से टूट गई थी, क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा प्लान ए रहा है, कभी प्लान बी रहा ही नहीं है। मैं कभी प्लान बी में भरोसा ही नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत, अपनी हर एक चीज़ सब प्लान ए को देती हूँ। प्लान बी नहीं रहता, कभी नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में कभी मैं अपने लाइफ में कभी कोई दूसरा ऑप्शन रखना नहीं चाहती, सिर्फ एक ही चीज़, तो वही वही था। मैंने सिर्फ एक ही कंपनी को बहुत माना है और वो यही है, ठीक है। एकदम दिल से चाहा है इस कंपनी को, कैडबरी। भाई, जो मुझे रिस्पेक्ट और जो काम करने में जो मुझे मज़ा आता था कि मैं क्या बताऊँ। मैं कैडबरी में काम कर करके मैं इतना चॉकलेट खाने लग गई हूँ, वाओ। ठीक है। तो हाँ, आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा चल रहा है, बट आई होप यू विल एंजॉय। सो हाँ, तो फिर हुआ ये कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने लग गए मेरे फ्रेंड से। उनका भी कहना सही था। तो फिर ऐसा होता था कि फिर मैंने बोला ठीक है, अब ये कंपनी नहीं तो फिर दूसरी कंपनी के बारे में सोचो। मैं सोच रही थी, ऑफ कोर्स मैं सोच रही थी, बट दिल में ना अलग ही चीज़ थी कि वो वो मलाल रह जाता है कि यार वो है तो कोई और क्यों, ठीक है। तो भले मैं सोच रही थी, बट मैं यूनिवर्स को ये भी बोल रही थी कि मुझे क्या चाहिए यूनिवर्स। मैं उनको अच्छे से बता रही थी एकदम, मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, ठीक है। मैंने बोला और फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने सोचना ही बंद कर दिया। और जिस दिन मेरा रिजल्ट था उसके एक दिन पहले हमारे जो प्रिंसिपल है हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट, उनके साथ मेरा प्रेजेंटेशन था अपना एसआईपी का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मोंडलीज के अलावा तुम कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो। मैंने उनको बताया कि मैं क्या टारगेट कर रही हूँ, बट उस टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, सिर्फ यही है यार, कुछ नहीं है और बस यही है। मेरे अंदर में बस यही आवाज आ रही थी, बट मैं जो अब मेरा काम था बोलना, छोड़ो, ठीक है। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया। सुबह आया, मैं मंदिर के लिए बस निकली थी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। एंड मैंने रिजल्ट देखा। मैं पहले तो ऐसे ऊपर देख रही थी, ऊपर में नहीं था, लास्ट में लिखा था मेरा नाम। जो सुकून मिला, मैं आपको बता नहीं सकती वो सुकून क्या था। इतने टाइम की मेहनत, इतनी सारी चैलेंजेस, सारी चीजों को एंजॉय करके निकाला है मैंने, एंजॉय करके। भाई, कैडबरी का जो टैग लगना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये मेरे लिए सिर्फ पहला स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ। लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पहला स्टेप है, बट ये जो पहला स्टेप इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन। मेरी फ्रेंड ने मुझे उसी टाइम बोला, यार तू रो क्यों नहीं रही है, तू तू तेरी खुशी दिख ही नहीं रही है। मैंने बोला बहन, इसके लिए इतने बार खुशी के आंसू रोया है ना कि अब तो ऐसा लग रहा है यार ये तो मुझे पता ही था। तो मेरे घर वाले हर कोई इतना 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 खुश कि मैं क्या बताऊं। मैं अपने पापा को, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, हर एक अपने टीचर्स को प्राउड फील करा पाई इस कंपनी में जाकर। और बिलीव मी, मैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी थी। और पता है क्या हुआ, अगले दिन मैंने केक काटा और वही सीन रिक्रिएट हुआ जो मैं आपको पहले बताई थी। जूनियर के सामने मैं केक लेके गई, एक जो वहाँ पे सर थे उनको खिलाया और सारे जूनियर मेरे लिए ताली बजा रहे थे। वो वो जब हुआ ना तो लगा कि यार हो गया, 1 साल बाद हुआ सच, बट हो गया। जो डिसाइड किया था आज वो मिल गया। और क्योंकि ये पूरी जर्नी में ना, बिलीव मी, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन, जिनका नॉलेज, जिनकी हर चीज़ मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। कहीं बार कितने बार मेरे अंदर डाउट भी आया कि यार ये लोग बैठे हैं, तो ये लोग हैं तो मैं क्या, मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट उस टाइम मैंने खुद को याद दिलाया कि अगर वो हैं तो मैं हूँ। और एक गाना है
जो इस पूरी जर्नी में मैं सुनती रही। चाहे मेरा इंटरव्यू के पहले मैंने 2 मिनट के लिए वो गाना सुना हो, हर इंटरव्यू हर प्रेजेंटेशन के पहले मैंने वो गाना सुना है, क्योंकि कभी भी मुझे मेरी एबिलिटीज़ पे शक हुआ है, डाउट हुआ है, तो मैंने वो गाना सुना है, और वो गाना है मैं नहीं तो कौन बे। लिटरली गाना बेहतरीन है। अगर आप इसके सिंगर की स्टोरी सुनोगे तो ये गाना तभी इन्वेंट हुआ था जब वो इंटरव्यू के लिए बाहर बैठी थी, और उसके आसपास भी बहुत लोग बैठे थे, उसको भी वो डाउट आ रहा था, और वो गाना शुरू करी कि मैं नहीं तो कौन बे। लिटरली ये गाना आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं डालता, ये गाना आपको रियलाइज कराता है आपकी एबिलिटी, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को जगाता है, और ये गाना बहुत बेहतरीन है, बिलीव मी। जब जब मैं मेरा कॉन्फिडेंस गिरा है, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा है, तब तब ये गाना मुझे उठाया है। सो की पूरी मेरी स्टोरी थी, और मैंने सोच के रखा था हर एक चीज़ की। मैं यूट्यूब में ऐसे वीडियो बनाऊंगी, मैं लिंक्डइन में ये डालूंगी वो डालूंगी, और मैं सब कर रही हूँ, बिलीव मी, सब कर रही हूँ। सो इसी के साथ इसी के साथ बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब आप भरोसा रखो खुद पर, जब आप फोकस रहो कि मुझे जब ये चाहिए तो मुझे चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में प्लान बी होता है, और कोई कोई गलत नहीं है। सबका अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके ओपिनियंस और सब बनते हैं। मेरा एक्सपीरियंस में यही रहा है कि मेरे अगर मैंने किसी चीज़ को चाहा है तो मुझे वो चीज़ मिली है, क्योंकि मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती थी। मैं हमेशा अपना एक ऑब्सेशन दिखाई हूँ उस चीज़ के प्रति, तो कैसे वो नहीं मिलेगी। मैंने अपनी मेहनत दिखाई है, मैंने अपना दिमाग, जहाँ मैं नहीं हूँ वो सारी चीज़ें ओवरकम करके मैंने उस चीज़ को पाया है। कैसे मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी? अरे भगवान उतर के आएंगे स्वर्ग से और मुझे देंगे। ठीक है, भरोसा रखो, हर चीज़ आसान है, हर चीज़ बेहतरीन है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। Congratulations! Yay! Isa. अंदर नीचे क्यों लग रही है?